दोस्तों इस युद्ध में जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था अब वही चीज होना स्टार्ट हो गई है। हाल ही में ईरान की सेना ने अब तेल के भरे हुए टैंकरों को निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है थाईलैंड का एक ऑयल टैंकर और इस टैंकर का नाम है मयूर नारी। अब इस मयूर नारी टैंकर पर एक बड़ा हमला किया गया है ईरान के द्वारा और बताया जा रहा है कि इस ड्रोन हमले में जो क्रू मेंबर थे उनमें से 27 को बचा लिया गया है। वहीं इसके जो 3 क्रू मेंबर थे वो भी मिसिंग हैं। वहीं अगर हम इस ऑयल टैंकर की बात करें तो ये अभी आग की लपटों से घिरा हुआ है और इसी वजह से अब पूरे समुद्र में ऑयल लीकेज का भी खतरा बढ़ गया है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा। समुद्र के अंदर इतना भयंकर प्रदूषण हमें देखने को मिलेगा जिसे हमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इससे भारत को क्या खतरा। भाई यहाँ पर टैंकर तो थाईलैंड का था ना, नुकसान उनको हुआ है। उसके अंदर जो क्रू मेंबर थे वो भी थाईलैंड के ही होंगे। अब ऐसे में इस पूरी घटना से हमारा क्या लेना देना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सब कुछ लेना देना हमारा ही है और इसका कारण ये है कि ये टैंकर था जरूर थाईलैंड का लेकिन ऑयल लेकर ये भारत आ रहा था और यहाँ पर ऑयल भी कोई थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत भारी मात्रा में था क्योंकि ये एक बल्क ऑयल टैंकर है जिसे आज हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकरों में से एक मानते हैं और आज ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी शिपमेंट लेकर आ रहा था। तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी ड्रोन का ये शिकार बन गया है जिसकी वजह से आज हमारे तेल का भी नाश हुआ है। वहीं अगर हम दूसरे नुकसान की बात करें जो भारत के लिए है वो ये है कि आज समुद्र में जितनी भी शिप तैर रही हैं खास करके हिंद महासागर में ईरान के आसपास वो शिपें फिर चाहे किसी की भी क्यों ना हो और कोई भी उनका मालिक क्यों ना हो, वो सामान ढोने वाली शिप हो या कच्चा तेल ढोने वाली शिप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस शिप के ऊपर क्रू मेंबर जो हैं वो आपको भारतीय ही मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम क्रू मेंबर भारतीय ही होते हैं। इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए कि ये जो 3 मिसिंग क्रू मेंबर हैं ये जल्दी से जल्दी मिल जाएं क्योंकि ये भी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि ये जितने भी मिसिंग क्रू मेंबर हैं ये भारतीय हों। वहीं ईरान की तरफ से बयान आ चुका है। ईरान का कहना है कि हमारी मंजूरी के बिना कोई भी अरब वर्ल्ड से कच्चा तेल लेकर नहीं जा सकता। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि कोई एकाध टैंकर निकाल कर ले जाएगा तो हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हमारी मर्जी के बिना ऐसा कोई भी देश जो कि अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है उसे हम एक टैंकर छोड़ो 1 लीटर भी कच्चा तेल नहीं ले जाने देंगे। वहीं ईरान के सर्वोच्च मिलिट्री IRGC के जो टॉप कमांडर हैं उन्होंने बयान देकर कहा है कि ये जंग खत्म कब होगी इसे अब अमेरिका तय नहीं करने वाला और अब ना ही ये जंग अमेरिकी हाथ में है, अब ये जंग हमारे हाथों में है और इस बात को भी अब हम ही तय करेंगे कि अब हम कब बातचीत करने को राजी होंगे और हमारी क्या शर्तें होंगी और कब हम इस जंग को खत्म करेंगे। इसीलिए अब अमेरिका तैयारी कर ले $200 पर बैरल कच्चे तेल की। जी हाँ दोस्तों, ये साफ साफ खुली धमकी है कि अभी जो कच्चा तेल $100 के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर कच्चे तेल के $100 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। हम इस $100 पर बैरल को बहुत ही जल्दी $200 पर बैरल तक पहुंचा देंगे। और दोस्तों आप यकीन मानिए जब से ये बयान निकल कर सामने आ रहा है तभी से पश्चिमी देशों की यहाँ पर टांगे कांप रही हैं क्योंकि कोई डाउट वाली बात नहीं है कि चाइना और भारत भी अरब देशों से कच्चा तेल लेते हैं लेकिन इन दोनों ही देशों के पास अल्टरनेटेड ऑप्शन है। खास करके अगर हम बात करें भारत की तो आप जानकर हैरान होंगे कि इस टाइम पर भारत 40 देशों से ऑयल लेता है जिसके अंदर अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और रसिया शामिल है। तो यहाँ पर भारत को इतनी समस्या नहीं आने वाली। यहाँ पर मेन समस्या झेलने वाले हैं यूरोपियन कंट्रीज जिन्हें ना तो आज रूस कच्चा तेल देता है और ना ही लैटिन अमेरिका के देश और अब तो अरब वर्ल्ड से भी यहाँ पर सप्लाई बंद हो जाएगी। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ईरान ने भारत आ रहे कच्चे तेल के टैंकर को निशाना बनाया है तो क्या ऐसे में भारत को इसका जवाब नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर मेरा मानना यही है कि अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए और वो इसीलिए क्योंकि ईरान ने भारत आ रहे टैंकर पर निशाना जरूर साधा है लेकिन वो टैंकर है थाईलैंड का जो कि अमेरिका का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाय है। और अगर आपने एक बात नोट
की होगी तो वो ये है कि अमेरिका ने अभी तक जितने भी टैंकर वजन किए हैं उनमें ज्यादातर या तो अरब वर्ल्ड के देशों के टैंकर थे या फिर अमेरिकी सहयोगी देशों के टैंकर थे, जैसे कि जापान के या फ्रांस के। इसमें भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे आज भी अच्छे संबंध हैं ईरान से, और आप यकीन मानिए कि अगर कल को भारत में रसिया से भी कच्चा तेल नहीं आता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम मान लेते हैं 1% की रूस से हमें तेल नहीं मिल रहा है और ऐसे में हमें भी बहुत इमरजेंसी में तेल चाहिए है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ईरान हमारी मदद कर दे कि हम अपना कच्चा तेल अरब देशों से निकाल कर ले जाएं, क्योंकि ईरान का साफ साफ एक ही बात कहना है कि हम उन्हीं देशों को टारगेट करने वाले हैं जो कि अमेरिका का साथ दे रहा है या फिर वो देश अमेरिकी एलाय है। लेकिन अगर वही हम बात भारत की करते हैं तो आज भी भारत उस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ईरानी सेना के कई सारे युद्धपोत भारत के बंदरगाहों पर भारतीय नौसेना की सुरक्षा में खड़े हुए हैं। उन्हें भारतीय सेना ने अपना संरक्षण दिया है और ये बात ईरान भी भली भांति जानता है कि जब तक ईरान के शिप उनके युद्धपोत भारतीय बंदरगाहों पर हैं, तब तक वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अमेरिका उन्हें टच भी नहीं कर सकता और यही कारण है कि आज भी ईरान समेत कई देशों का ये मानना है कि भारत एक न्यूट्रल पावर है और किसी भी सूरत में भारत अमेरिका का साथ नहीं देगा उस पर हमला करने के लिए। और इसीलिए आज आप देखोगे कि भारत भले ही एक दो बयान जारी कर दे इस टैंकर पर हुए हमले के अगेंस्ट में, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करने वाले। ना ही हम ईरान के ऊपर एक्शन लेंगे और ना ही हम अमेरिका को ज्वाइन करने वाले हैं। इस पूरे युद्ध में हम न्यूट्रल थे, न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल रहकर ही हम इस पूरे सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। खैर, आपका इस पर क्या मानना है? आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट में देना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।